स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोन बाय अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सबसे पहली बात, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड बड़ा है तो हम इसे दो में ब्रेक कर लेते हैं, फोटो और इलेक्ट्रिक। फोटो का क्या मतलब होता है? लाइट। इलेक्ट्रिक का मतलब हमें पता है, इलेक्ट्रिसिटी बनना। मतलब ये वो इफेक्ट की बात हो रही है जिसमें लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इस इफेक्ट की डिस्कवरी की थी सर जे थॉमसन। इन्हें क्या पता चला कि अगर किसी मेटल के सरफेस पे एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट मारे तो वो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ये मूव अराउंड करेंगे, जिनकी वजह से फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। जो मेटल्स, अब देखिए, जो मेटल्स की लो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब होता है? देखिए, मान लो मेरे पास किसी भी एलिमेंट का एक एटम है, गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड एटम है। मान लो मैंने लिया सोडियम, तो ये रहा मेरा न्यूक्लियस। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सोडियम की? 2,8,1। सो ये दो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ये एटम कैसे लिया मैंने? अलग किया हुआ है, ये एक एटम आइसोलेटेड, और जो सोडियम है वो गैसियस स्टेट में है। तो इस आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर मोस्ट शेल, इस वाले शेल में से मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? वो हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove a valence electron या from the outermost an electron from the outermost shell, किसकी? From an isolated gaseous atom। जितनी एनर्जी चाहिए उसे कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जिन मेटल्स की कम आयनाइजेशन एनर्जी है, जब उन पे लाइट पड़ेगी, देखिए उनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होगा कि कम एनर्जी लगेगी। मतलब वो कम एनर्जी वाली लाइट यानी कि विजिबल लाइट पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करना शुरू कर देंगे। इसका एग्जांपल होता है सीजियम। सीजियम की इतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो इतना अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कि इसे फोटो सेल्स में भी यूज किया जाता है। जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है, जिनका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, उनके लिए ज्यादा एनर्जी वाली लाइट चाहिए होती है, अल्ट्रावायलेट या फिर यूवी लाइट। तो जब सर जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग मेथड्स पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट मारी, तो उन्हें क्या पता चला कि देखिए, जैसे ही आपकी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, जब उस फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट ही इजेक्शन कॉज कर पाए। जरूरी नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो। एक स्पेसिफिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखते कैसे हैं इसे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और म्यू नॉट। ये होती है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। हर मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है, सो दैट मींस कि ये मेटल टू मेटल वेरी करती है, मेटल पे डिपेंड करती है, या मोर स्पेसिफिकली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है। अच्छा, हमें ये भी पता चला कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलने वाले हैं, उतने ही एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मारोगे। अच्छा, एक तो लाइट की फ्रीक्वेंसी की बात होती है, एक बात होती है लाइट की इंटेंसिटी की या लाइट की ब्राइटनेस की। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट होगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोटो करंट होगा। फोटो करंट हमें पता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से करंट आता है, मूवमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से फोटो करंट आएगा।
जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट मारोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोटो करंट आने वाला है। अच्छा अच्छा, हमने ये देखा, मैंने अभी कहा कि उतने एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, मुझे प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है, तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट है एच। एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ये मतलब एनर्जी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू ये वाली वैल्यू। ये अगर एनर्जी जूल में और फ्रीक्वेंसी सेकंड हर्ट्ज में, सेकंड टू द पावर -1 में है, तो ये वैल्यू होगी यूनिट के अकॉर्डिंग। आप वैल्यू को बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10, 10 की पावर्स और व्हाटएवर, आप एच की वैल्यू को वेरी कर सकते हो ताकि वो आपके जो आप जिस यूनिट में आपको वैल्यूज दी हुई है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की, उन यूनिट्स में आप इसको ला सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आपकी लाइट कोई बिल्कुल ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे मारी है कि जस्ट इलेक्ट्रॉन निकलने वाला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, तो कितनी एनर्जी वाला फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? एच म्यू नॉट। दिस इज अगर आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे मार रहे हो। अगर किसी फ्रीक्वेंसी म्यू पे मार रहे हो तो इतनी एनर्जी है। अच्छा, एच म्यू कितना है? एच म्यू नॉट प्लस जितनी काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? एच टाइम्स म्यू माइनस म्यू नॉट। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ पॉजिटिव है, मास पॉजिटिव है, वेलोसिटी जो है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। मतलब ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है। मतलब इस चीज को भी पॉजिटिव होना चाहिए। एच तो पॉजिटिव है, म्यू माइनस म्यू नॉट शुड आल्सो बी पॉजिटिव। मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। तो वंस अगेन ये आपका प्रूफ आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए frequency must be greater than threshold frequency। अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो इक्वालिटी भी वैलिड हो सकती है। मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट। द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एच म्यू नॉट क्या है? ये है आपकी मिनिमम एनर्जी जो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन के पास होगी तो सही। इससे ज्यादा कितनी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन शॉर्ट वर्ड्स हमने देखा कि किस पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा? आयनाइजेशन एनर्जी पे। देखिए, अगर हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये लिथियम और सोडियम इतने छोटे हैं, एटॉमिक साइज बहुत छोटा है इनका, कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है इनकी वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं और शेयर्स ऐड होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ रही है। इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की कम आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अभी पीई इफेक्ट लिख रही हूँ मैं, शो करते हैं। सीजियम जो है वो सबसे अच्छा शो करता है। एज वी सॉ, उसे फोटो सेल्स में भी यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये इनका साइज है ग्रुप 1 एलिमेंट से छोटा है, कंसिडरेबली छोटा साइज है इनका, तो कंसिडरेबली ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसमें कुछ भी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कोई भी एलिमेंट इनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने देखा क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि अगर किसी मेटल पे आप एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट मारोगे तो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी।
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट h, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और आपकी जो इंटेंसिटी है लाइट की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो करंट। और हमने ये भी देखा ग्रुप वन एलिमेंट्स जो है लिथियम और सोडियम तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते। पोटेशियम रुबीडियम सीजियम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। सीजियम इतना अच्छा शो करता है कि उसे फोटो सेल्स में यूज किया जाता है। पहले ग्रुप टू एलिमेंट्स बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते। हमने देखा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली किस चीज पे डिपेंड करता है? आयनाइजेशन एनर्जी पे। So I hope your concept clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.